Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our channel Dada Creations. Today we are at Zazna Gandarbal. Here the first semi-final of Croatia cricket tournament will be played between Wonder Boys Vakura and QCC Zazna. The first ball, Sajjad played towards cover and completed first run. तो क्यूसीसी जजना की तरफ से माशोक ने पहला ओवर और वंडर बॉयज क्रिकेट क्लब वाकुरा की तरफ से सलामी बल्लेबाज जो है वो सज्जाद। दूसरी गेंद, ओह काफ़ी अच्छी गेंद, अच्छा कैरी। तीसरी गेंद और यहाँ पे पुल किया, बढ़िया शॉट। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो पहले ओवर की तीसरी गेंद पे एक ज़बरदस्त पुल किया बैट्समैन ने और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर और 6 रन के लिए। तो कुल मिलाकर 3 गेंदों के बाद 7 रन स्कोर वंडर बॉयज का विदाउट एनी लॉस। तो आकिब ने शानदार शॉट खेलकर इनिंग्स का पहला छक्का बटोरा और मैच का भी पहला छक्का था ये। अगली बार गेंदबाज आए और एज था, पूरी तरह से कैरी नहीं हुआ, थोड़ा गेंद ने आगे टप्पा लिया। तो कैच यहाँ पे विकेट कीपर कंप्लीट नहीं कर पाए। अगली गेंद करने के लिए माशूक तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। अच्छी गेंद, ज़बरदस्त अपील, लेकिन अंपायर ने सीधे नकारा। शायद गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। तो बाल बचे यहाँ पे आकिब। माशोक अगली गेंद के लिए तैयार। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की फ्लिक किया गेंद को और यहाँ पे आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है। तो गेंद सीधे गई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। थर्ड मैन की दिशा में खेला बैट्समैन ने, कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार। तो आकिब का पहला चौका। तो पहले ओवर की शायद अब अंतिम गेंद होगी। आकिब फिर से सामना करेंगे इस गेंद का। माशूक विकेट्स को क्रॉस किया, ओह ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद। अंपायर ने अपने दोनों बाजुओं को हवा में लहराया और इशारा किया वाइड बॉल। तो गेंदबाज को फिर से ये गेंद डालनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ वाइड। आकिब तैयार, काफ़ी उछाल भरी गेंद, फिर से वाइड, ऑफ साइड के बाहर। अनइवन बाउंस इस पिच में देखने को मिल रहा है। आगे फिर से करेंगे सामना। बॉलर आए, अच्छा कवर ड्राइव, करारा कवर ड्राइव, कोहली की रफ्तार से गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो अच्छी स्टार्ट वंडर बॉयज वाकुरा की जानिब से। तो पहला ओवर यहाँ पे समाप्त। तो उमर फारूक को दूसरे ओवर के लिए बुलाया गया है। पहले ओवर में 2 चौके और 1 छक्का आया था, जो कि आकिब ने धुआंधार बल्लेबाजी की थी पहले ओवर में। तो दूसरे ओवर में उमर फारूक आए। अब देखते हैं इसकी गेंदबाजी। पहली गेंद, अच्छी गेंद, नीचे रही गेंद और बैट्समैन सज्जाद ने भी आहिस्ता से खेला। बॉलर ने गेंद को खुद फील्ड किया और गेंदबाज अब वापस अपने बॉलिंग मार्क पर। उमर फारूक इस ओवर में दूसरी मरतबा
ओह, अच्छी गेंद थी, लॉफ्ट करना चाहते थे सज्जाद लेकिन मिस किया गेंद को। गेंद गई सीधी विकेट कीपर आसिफ के दस्तानों में। तो किसी रन का इजाफा नहीं। उमर फारूक इस ओवर में तीसरी मर्तबा। सामने है सज्जाद। अच्छा शॉट यहाँ पे लेग साइड के जानिब, एक ऊंचा लंबा छक्का। आपको मैं बताता चलूं कि सज्जाद काफ़ी पावरफुल बैट्समैन है। थोड़ी सी भी गलत लेंथ की गेंद मिली तो उसको ये बाउंड्री के बाहर ही भेजते हैं। तो वही किया सज्जाद ने। बढ़िया हिट यहाँ पे सज्जाद की जानिब से। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर और 6 रन के लिए तो इनिंग्स का दूसरा छक्का लगता हुआ। फिर से उमर फारूक अंपायर को क्रॉस किया और गेंद की यहाँ पे बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। कोई रन नहीं इस गेंद में। उमर फारूक फिर से एक बार सामना करेंगे सज्जाद। एक ऊंचा हिट, यहाँ पे गेंद काफ़ी ऊंची गई और यहाँ पे पहला विकेट वंडरबाइज क्रिकेट क्लब वाकोरा को लगता हुआ सज्जाद के रूप में, क्योंकि एक लॉफ्टेड शॉट खेला था तो सीधे लॉन्ग ऑन पे कैच दे बैठे। काफ़ी समय तक गेंद हवा में रही लेकिन आखिरकार लास्ट पे लॉन्ग ऑफ पे एक अच्छा कैच पकड़ा फील्डर ने। तो यहाँ पे पहला झटका वंडरबाइज क्लब वाकोरा को। तो अगले बैट्समैन शौकत अहमद डार आए वंडरबाइज क्रिकेट क्लब की जानिब से। तो 23 रन्स पे पहला झटका लगा वंडरबाइज क्लब का। थोड़ी जल्दी में थे सज्जाद लेकिन खेलना भी ऐसा ही है क्योंकि T12 क्रिकेट टूर्नामेंट है, खाली 12 ओवर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आकिब का शानदार कट, अपर कट, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। आकिब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आकिब को अपनी हिटिंग के लिए जाना जाता है। तो इसके साथ उमर फारूक का ओवर समाप्त। तो 27 रन्स हो गए हैं 2 ओवर के बाद और एक खिलाड़ी वंडरबाइज का आउट। तो माशो को फिर से बुलाया गया है इनिंग्स का तीसरा ओवर डालने के लिए और अपने खाते का दूसरा ओवर। शौकत अहमद डार पहली बार इसने सामना किया। अच्छी गेंद थी, कोई रन नहीं इस गेंद पर। दूसरी बार ओह, काफ़ी अच्छी गेंद। दूसरी बार शौकत अहमद डार को बीट किया। ज़बरदस्त गेंदबाजी। तो पहले ओवर में अगरचे धुलाई हुई लेकिन अपने दूसरे ओवर में काफ़ी अच्छा कमबैक। शौकत अहमद डार को तीसरे ओवर की पहली 2 गेंदों पे बीट किया। तीसरी बार अच्छी गेंद, ग्लव्स पे गेंद लगी, सीधे गई गेंद फील्डर के पास, कोई रन नहीं और स्कोर 27 रन्स पर टिका हुआ। किसी रन का कोई इजाफा नहीं। तो 3 गेंदें इस ओवर की। अब चौथी बार गेंदबाज गेंद करेंगे, सामना करेंगे शौकत डार। और काफ़ी अच्छी गेंद। तो यहाँ पे अगर देखा जाए खाली 12 ओवर की इनिंग्स है। तो गेंदबाज अगर डॉट बॉल्स पे बैट्समैन को खिलाता है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि फिर खुद ही बल्लेबाज गलती कोई ना कोई कर ही लेगा और विकेट खुद मिलेगा। तो इस ओवर में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी माशोक की तरफ से। शौकत अहमद डार काफ़ी परेशान और इस बार बल्ले और गेंद का संपर्क, लेकिन फिर भी कोई रन नहीं। काफ़ी अच्छा ओवर गया, किसी रन का इजाफा नहीं, ओवर समाप्त। तो यहाँ पे बॉलिंग चेंज। इससे पहले उमर फारूक दूसरे गेंदबाज थे लेकिन अब उमर मजीद को बुलाया गया है और उमर मजीद अपनी गेंदबाजी के तहत फील्डिंग को सजाते हुए थोड़ी सी तब्दीली फील्डिंग में
तो उमर मजीद डालेंगे अगला ओवर, सामना करेंगे आकिब। तो उमर मजीद डालेंगे चौथा ओवर पहली गेंद लेके। ओ यहाँ पे शॉट ऑफ लाइन की गेंद थी, पुल करना चाहते थे आकिब। तो यहाँ पे हमने सुना आकिब के मुंह से निकला शट, शायद शॉट मिस हो गया। थोड़ी सी जल्दी में थे, नहीं तो अगर थोड़ा सा और वेट करते इस गेंद पे, यकीनन इस गेंद पे एक छक्का आ सकता था। लेकिन फिर भी इस गेंद पे कोई रन नहीं। अब दूसरी बार उमर मजीद, यहाँ पे अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर तैनात, थ्रो, 1 रन कंप्लीट किया। 23 रन दौड़े आकिब। फुर्तीले है, यंग है, काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, विकेट्स के बीच में काफ़ी अच्छी दौड़ लगाते हैं। और अब पिछले ओवर में शौकत अहमद डार को काफ़ी परेशान किया गया था। तो उमर मजीद के सामने देखते हैं क्या रणनीति रहेगी शौकत अहमद डार की। उमर मजीद चले गेंद की, और यहाँ पे कैच हो सकता है। कीपर के दस्तक में इजी कैच, टॉप एच लगा। तो यहाँ पे आसिफ ने कैच कंप्लीट किया। वंडर बॉयज क्रिकेट क्लब का दूसरा झटका लगता हुआ शौकत अहमद डार वापस जाते हुए। तो इससे पहले वाला ओवर जो था, हमने पहले ही बताया था, अगर बैट्समैन के डॉट बॉल्स पे खिलाया जाएगा तो वो अपना विकेट फिर खुद देता है, क्योंकि बैट्समैन काफ़ी परेशान हो जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए खाली 12 ओवर का खेलना है एक टीम को, तो रन्स बनाने बहुत ज़रूरी है। डॉट बॉल्स काफ़ी परेशान कर सकती है टीम को। तो उसी का नतीजा यहाँ पे शौकत अहमद डार आसान सा कैच दे बैठे। तो वंडर बॉयज क्रिकेट क्लब वाकोरा का दूसरा झटका लगता हुआ। तो शौकत अहमद डार के विकेट के बाद तारिक आए हैं बैट्समैन। तो पहली गेंद पे सीधे डिफेंस किया, अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया इस गेंद को। तो उमर मजीद की काफ़ी अच्छी गेंदबाजी अब तक। उमर मजीद फिर से तारिक करेंगे सामना। ओह, काफ़ी अच्छी गेंद, और विकेट कीपर से भी छूट गई गेंद, और 22 के रूप में वंडर बॉयज को 4 रन मिलते हुए। तो स्कोर बोर्ड और आगे बढ़ता हुआ इन 4 रनों की बदौलत। अगर बैट्समैन का गेंद के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन विकेट कीपर की जानिब से मुफ्त में ये 4 रन दिए गए वंडर बॉयज क्रिकेट क्लब को। आसिफ बहुत ही अच्छे विकेट कीपर है, लेकिन कभी कभार गेंद भी धोखा देती है। यहाँ पे अगली बार उमर मजीद काफ़ी अच्छी गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेला, तारिक ने कोई रन नहीं। तो इसी के साथ और एक ओवर समाप्त, 4 ओवर का खेल समाप्त यहाँ पे। तो उमर फारूक दूसरे गेंदबाज थे, उसको फिर से बुलाया गया है। 1 ओवर की ब्रेक दी गई थी कैप्टन के जानिब से। ओह, काफ़ी अच्छी गेंद, लेकिन आकिब भी काफ़ी अच्छे बैट्समैन, जानते हैं किस गेंद पे कैसे खेलना है। जो ही इनको कोई गलत गेंद मिलती है तो उसको बाउंड्री में ही पहुंचाते हैं। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है आकिब। तो उमर फिर से आए, सामना करेंगे। तारिक ने इस गेंद को उठा दिया है लेग साइड की जानिब, फील्डर के सर के ऊपर से गेंद सीधे गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो इस शॉट से यही लग रहा है कि तारिक अच्छे टच में है। काफ़ी अच्छी धुलाई गेंदबाजों की शायद होगी तारिक की जानिब से। बहुत ही अच्छा शॉट था, देखने लायक शॉट था। तो धीरे धीरे ग्राउंड में दर्शक भी जमा होते जा रहे हैं और इस मैच का लुत्फ उठाने आए हैं। तो उमर फिर से सामना करेंगे तारिक। अच्छी गेंद थी, एज था, थोड़ा सा दूर था कीपर से। ड्राइव लगाकर आसिफ ने कोशिश की थी गेंद को कैच करने की, लेकिन थोड़ी सी दूर थी। गेंद को थर्ड मैन की जानिब से फील्ड किया गया। तो 1 रन इस गेंद पे आया और स्ट्राइक रोटेट हो गई। तो आकिब जो काफ़ी अच्छे टच में है, फिर से स्ट्राइक पर आकिब करेंगे। उमर का सामना, स्लोअर डिलीवरी थी, आकिब भी जान गए थे, वेट किया गेंद का और सीधे फिर डिफेंसिव अंदाज में खेला।
गेंद गई थी सीधे फील्डर के हाथ में, लेकिन यहाँ पे ओवर थ्रो की बदौलत 1 रन मिला, नहीं तो कोई रन नहीं मिलता इस गेंद पे। तो फील्डर की थोड़ी सी लापरवाही से वंडर बॉयज क्रिकेट क्लब के स्कोर में 1 और रन का इजाफा। तो फिर से अब स्ट्राइक पे तारिक और बॉलिंग करेंगे उमर। उमर चले तारिक के लिए और तारिक ने फिर से काफ़ी बेहतरीन पुल किया, गेंद सीधे दर्शकों में 6 रन के लिए। तो यहाँ पे अंपायर की जानिब से भी इशारा आ गया है नो बॉल का, तो अंपायर शायद इशारा कर रहे हैं कि फ्री हिट का। हाँ जी हाँ, तो फ्री हिट मिलेगी इस गेंद पे तारिक को। तो और एक मौका मिला तारिक को अपने हाथ खोलने का। उमर का ये ओवर महंगा जाता हुआ मार, तो फ्री हिट पे लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन अच्छे से टाइम नहीं कर पाए स्ट्रोक को। तो फ्री हिट पे खाली 1 रन मिला और अब स्ट्राइक पे फिर से आकिब और गेंदबाजी के लिए फिर से उमर चले, अंपायर को क्रॉस किया और गेंद की काफ़ी अच्छी गेंद आकिब के शरीर पे लगी और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। So after the completion of 5 overs, 51 for 2, वंडर बॉयज वाकुरा। तो छठे ओवर के लिए उमर मजीद को बुलाया गया है, जिसने शौकत डार का विकेट लिया था और काफ़ी परेशान भी किया था उसे। और यहाँ पे तारिक ने लॉफ्ट करने की कोशिश की और यहाँ पे टॉप एज लगा तारिक को और थर्ड मैन की जानिब गेंद गई। वहाँ पे कैच के प्रयास में गेंद थर्ड मैन फील्डर से छूटी और गेंद सीधे गई बाउंड्री लाइन के पार और 4 रन के लिए। तो और 4 रन जुड़ते हुए वंडर बॉयज क्रिकेट क्लब के स्कोर में। तो उमर मजीद की इस ओवर की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। तो पहली गेंद पे चौका या छक्का जब आता है तो गेंदबाज पे प्रेशर ज़रूर आता है। और दूसरी गेंद पे कवर की जानिब खेला और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने थोड़ी सी चहलकदमी करके गेंद को फील्ड किया, तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट किया। तो अभी आकिब स्ट्राइक पर है, उमर मजीद करेंगे गेंद और यहाँ पे एज हुआ। आसिफ ने इस कैच को इजीली कंप्लीट किया। तो एक बड़ा झटका लगता हुआ वंडर बॉयज क्रिकेट क्लब वाकुरा को आकिब के रूप में, क्योंकि काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। 2-3 छक्के भी लगाए, चौके 1-2 भी लगाए। तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है वंडर बॉयज क्रिकेट क्लब के लिए, क्योंकि वंडर बॉयज क्रिकेट क्लब टीम में सबसे तेज़ जो खेलते हैं वो यही है। आकिब ही वो बल्लेबाज थे जो रन्स को जल्दी बटोर सकते थे। तो वंडर बॉयज क्रिकेट क्लब को लगता हुआ एक खतरनाक झटका और क्यूसीसी जजना अब इस मैच में पकड़ बनाते हुए बहुत सारे रन्स का फ़र्क पड़ेगा आकिब के आउट होने के बाद। तो उमर मजीद ने और एक शानदार सफलता दिलवाई क्यूसीसी जजना को। तो नेक्स्ट बैट्समैन वंडर बॉयज के कैप्टन आशिक रसूल आए हैं। ये भी हिट्स लगाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है गांदरबल के आशिक रसूल। उमर मजीद का सामना करेंगे। उमर मजीद आए, अंपायर को क्रॉस किया तो आशिक रसूल ने इस गेंद को फ्लिक किया, गेंद गई तेज़ी से बाउंड्री लाइन के पार और 4 रन के लिए। तो आशिक रसूल ने अपनी शुरुआत, अपना खाता जो खोला वो चौके से शुरुआत की। करना भी यही चाहिए था, क्योंकि खाली 12 ओवर का खेल है। यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके, जिस गेंद पे हो सके, लंबे हिट्स और ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने होंगे, क्योंकि क्यूसीसी जजना की बैटिंग लाइन में भी काफ़ी खतरनाक बैट्समैन है। तो अगली बार उमर मजीद सामना करेंगे आशिक रसूल। काफ़ी अच्छी गेंद लीव किया आशिक रसूल ने और कोई रन नहीं। उमर मजीद फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर। तो हम बात कर रहे थे क्यूसीसी के बैट्समैनों की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे
विकेट कीपर आसिफ जो है काफ़ी ख़तरनाक बल्लेबाज है, AB डिविलियर्स के नाम से इनको जाना जाता है। और तीसरी और एक गेंद, काफ़ी अच्छी गेंद थी, कोई रन नहीं। तो आसिफ काफ़ी ख़तरनाक बल्लेबाजी करते हैं, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा टारगेट देना होगा वंडर बॉयज़ को, QCC जजना को। इसी के साथ उमर मजीद का एक सफल ओवर समाप्त। तो बॉलिंग में और एक परिवर्तन, अयाश को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे तारिक, अपनी पहली गेंद लेके अयाश, और काफ़ी अच्छी गेंद। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आसिफ विकेट्स के काफ़ी करीब, फुर्तीले विकेट कीपर है, बैट्समैन को पैर उठाने का भी मौका नहीं देते हैं, इसीलिए बैट्समैन अच्छे से अपने हाथ नहीं खोल पा रहा है। तो दूसरी गेंद लाफ्ट करना चाहते थे, लेकिन काफ़ी अच्छी गेंद, थोड़ी सी स्विंग होती हुई बाहर की ओर गेंद निकली टपा खाने के बाद, और बैट्समैन बीट हुए, कोई रन नहीं। अयाश इस ओवर में तीसरी मर्तबा, तारिक फिर से हिट करना चाहते थे, आशिक रसूल रन के लिए दौड़े, जल्दी ही दौड़े, तो यहाँ पे रन आउट हुए आशिक रसूल। तो और एक बड़ी सफलता KCC जजना के हाथ लगती हुई, आशिक रसूल यहाँ पे वापस जाते हुए काफ़ी निराश है। हालांकि तारिक की जानिब से कोई कॉल नहीं थी, आशिक रसूल खुद ही दौड़ पड़े, रन नहीं थी। तो अगर हम आपको बोले तो खुदकुशी की आशिक रसूल ने अपना विकेट मुफ्त में दिया QCC जजना को, और वंडर बॉयज़ क्रिकेट क्लब थोड़ा सा परेशान, बैकफुट पे गया वंडर बॉयज़ का टीम, क्योंकि आशिक रसूल काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इनके विकेट की वजह से। तो QCC जजना और मजबूत होता जा रहा हुआ इस मैच में। तो अगले बैट्समैन आए जाहिद बशीर। अयाश इस ओवर में चौथी मर्तबा, और काफ़ी अच्छी गेंद, हालांकि स्टंपिंग के लिए यहाँ पे थोड़ी सी अपील हुई थी, लेकिन बैट्समैन ने अपना कदम भी नहीं निकाला था, क्योंकि पता है आसिफ विकेटों के काफ़ी करीब है, तो अंपायर ने सीधे इस अपील को नकारा। अयाश बॉलिंग मार्क पे तैयार अपनी अगली गेंद देके। अयाश चले, गेंद की यहाँ पे थोड़ी सी फ्लाइट दी गेंद को, और यहाँ पे गेंद हवा में, और ये कैच ड्रॉप हो तो हुआ। काफ़ी देर कैच हवा में था, अपनी पोजीशन नहीं बना पाए फील्डर, तो एक आसान सा कैच नवाज ने गंवा दिया यहाँ पे, और एक जीवन दान मिलता हुआ तारिक को। काफ़ी भारी पड़ सकता है ये QCC जजना के लिए। तो जाहिद पहली बार सामना करेंगे अयाश का, और अपनी पहली गेंद फेस करेंगे। पहली गेंद पे शॉट खेला, सीधे फील्डर के हाथों में, लांगा पे। शायद बैटिंग से पहले ये नहीं देखा था कहाँ पे फील्डर है, सीधे खेल बैठे फील्डर के हाथों में, और एक विकेट जाता हुआ वंडर बॉयज़ क्रिकेट क्लब वाकोरा का। काफ़ी मायूस जाहिद अपने आप से, लेकिन कैच दे बैठे यहाँ पे सीधे लॉन्ग ऑफ पे, और एक विकेट वंडर बॉयज़ का डाउन, और QCC जजना ने और एक विकेट लिया, और वंडर बॉयज़ के कप्तान काफ़ी परेशान डगआउट में। नेक्स्ट बैट्समैन आए हैं उमर मौलवी के नाम से जिसे जाना जाता है, और यहाँ पे तारिक की विकेट भी। तो यहाँ पे परिवर्तन गेंदबाजी में काम कर बैठा कप्तान की काफ़ी अच्छी चालाकी थी। जो ही देखा कि तारिक स्ट्राइक पे है, आदिल को गेंदबाजी के लिए लाया। तारिक समझ नहीं पाए, आदिल को पहली बार फेस कर रहे थे, तो आसान सा कैच दे बैठे कीपर के हाथों में, और आसिफ ने उस कैच को कंप्लीट किया, और एक झटका लगता हुआ वंडर बॉयज़ क्लब का। तो यहाँ पे नेक्स्ट बैट्समैन जो आए वो अयाश मुश्ताक है, जिसे रोहित शर्मा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा लेट भेजा गया कप्तान की जानिब से।
तो अयाश करेंगे सामना आदिल का। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है अयाश। पहली गेंद पे सामना करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी टेक्निक से ही आप देख पाओगे, रोहित शर्मा के नाम से इसीलिए इनको जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे सॉलिड प्लेयर है रोहित शर्मा की तरह। अब पूरी जिम्मेदारी आ गई है अयाश मुश्ताक और उमर मौलवी पर कि अपने टीम की नैया को पार लगाए। अगर ये खेलने में नाकाम रहे तो टीम इनकी आज डूब ही जाएगी। और सेमीफाइनल्स का मुकाबला है, करो या मरो की स्थिति है। यहाँ से अगर जीतेंगे तो सीधे फाइनल में प्रवेश करेंगे, और अगर हार गए तो सीधे टूर्नामेंट से बाहर। अपनी सारी मेहनत पे पानी फेरेंगे वंडर बॉयज। और एक गेंद आदिल की ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। आदिल और एक बार, ओ काफ़ी अच्छी गेंद। शॉट रखते हैं गेंदों को और रोम भी बिल्कुल नहीं देते हैं बैट्समैन को। काफ़ी परेशान किया बल्लेबाजों को आदिल ने। आदिल फिर से, और लेग स्टंप के काफ़ी बाहर, लाइन गवा बैठे अपनी आदिल। दूसरी वाइड इस ओवर की। इस वक्त इस बार लेग स्टंप से काफ़ी दूर थी गेंद। अंपायर ने इशारा किया वाइड का, तो और एक एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ वंडर बॉयज की टीम को। और यहाँ पे समझ नहीं पाए गेंद को अयाश, कट करना चाहते थे लेकिन इनसाइड एज हुआ तो कोई रन नहीं। स्कोर बदस्तूर वही जो इससे पहले था। आदिल फिर से अपने बॉलिंग मार्क पे अपनी अगली गेंद डालने के लिए तैयार। अयाश फिर से करेंगे सामना। यहाँ पे काफ़ी अच्छा शॉट, पैड लाइन पे गेंद थी, अच्छा शॉट खेला। लॉन्ग ऑफ पे गेंद को फील्ड किया और एक रन। और इसी के साथ आदिल का ओवर समाप्त। अयाश को फिर से बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए, और सामना भी अयाश ही करेंगे। तो बैट्समैन को डिफरेंशिएट करने के लिए अयाश रोहित हम बोलेंगे। शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद पुल किया अयाश रोहित ने, और लेग साइड पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और एक रन अयाश के खाते में। तो सारी उम्मीदें अब वंडर बॉयज की उमर मौलवी पर, क्योंकि ये भी हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। तो पहली गेंद पे उठाया था, कुछ देर गेंद हवा में ज़रूर थी लेकिन फील्डर के आगे गेंद गिरी। एक टप्पे पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और एक रन उमर मौलवी के खाते में। अगली गेंद अयाश की, अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए अयाश रोहित, तो आसिफ ने गेंद को फील्ड किया। गेंद वापस गई गेंदबाज के पास और वो अपने बॉलिंग मार्क पे अपनी अगली गेंद करने के लिए तैयार। अयाश चले, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, और लॉफ्ट खेलना चाहते थे अयाश, लेकिन अयाश आज टच में नहीं दिख रहे हैं। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। शायद अभी प्रेशर में है अयाश, क्योंकि जो बैक टू बैक विकेट्स गिरी थी वंडर बॉयज की, उस वजह से शायद संभल कर खेल रहे हैं। तो अयाश फिर से, अयाश रोहित के लिए काफ़ी अच्छा शॉट, गैप में खेला गया शॉट, और काफ़ी अरसे बाद वंडर बॉयज को मिलता हुआ एक चौका, और वो भी अयाश रोहित के बल्ले से निकला। काफ़ी अच्छा शॉट था अयाश की तरफ से। तो अयाश फिर से, और बैट्समैन अयाश के सीने पे गेंद लगी, पुल करना चाहते थे, शायद गेंद पे नज़रें पूरी तरह से नहीं थे, तो गेंद की लाइन को मिस कर गए और सीने पे गेंद लगी। तो अयाश का इसी के साथ ओवर समाप्त। आदिल 10वां ओवर फेंकेंगे। यहाँ पे लेग साइड पे गेंद थी, उमर मौलवी ने हल्के हाथों से फ्लिक किया गेंद को, और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। तो उमर मौलवी का पहला चौका लगा। आदिल फिर से,
मिस हिट शायद उमर मौली को, क्योंकि अपने आप को कोस रहे थे जब रन दौड़ रहे थे। तो पहले ओवर्स में तेजी से रन आ रहे थे वंडर बॉयज के लिए। आयाश का यहाँ पे शॉट सीधे फील्डर के हाथ में, और आयाश रोहित शर्मा का भी खात्मा। अब पूरी तरह से वंडर बॉयज की टीम बैकफुट पे। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच को भी गवा बैठे हैं, क्योंकि रन्स बहुत कम आ रहे हैं। अभी 10वां ओवर है, तो इस ओवर के बाद खाली 2 ओवर्स बाकी है। क्या कर पाएगी वंडर बॉयज टीम अगले 2 ओवर्स में? और इस ओवर की भी 2-3 गेंदें अभी शेष है, तो जितनी ज़्यादा रन्स हो सके उतनी रन्स को बटोरना होगा अगर अपने टीम को जिताना है। उमर मौलवी को, और जो और एक वहाँ से बैट्समैन आ रहे हैं, शायद मोरिफ, जी हाँ मोरिफ आ रहे हैं, गेंदबाज है, तो सारी जिम्मेदारी उमर मौलवी के ऊपर है। अब कैसे अपने टीम को यहाँ से आगे ले जाते हैं, कैसे अपने टीम को मुश्किलों से अब निकाल पाएंगे। This is 10th over in progress. Only 70 runs on board. And this is the 10th over. Only 2 hours remaining after this over. This is a crucial match for both the teams. तो मोरिफ पहली बार सामना करेंगे आदिल का। यहाँ पे एक लॉफ्ट हिट खेला फील्डर गेंद के नीचे, और अच्छा कैच, और मोरी भी वापस जाते हुए। ऐसा लग रहा है कि टीम शायद ऑल आउट होगी। किसी भी बल्लेबाज को कामयाबी नहीं मिली रन बटोरने में आकिब के बगैर। जो ओपनर आए थे, हालांकि उन्होंने भी उतने रन्स नहीं बनाए, लेकिन पहले तो उन्होंने स्कोरबोर्ड को आगे लिया था, तेजी से रन्स को आगे लिया था, काफ़ी रन बटोरे थे, छक्के चौके लगाए थे। लेकिन जब से आकिब आउट हुए हैं, तब से किसी बल्लेबाज ने भी 10-15 रन से ज़्यादा स्कोर नहीं बनाया। वहाँ से आए और कैच दे बैठे। तो यहाँ पे और एक बल्लेबाज काफ़ी खतरनाक अरशद लेफ्टी आए हैं। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, हिट्स खेलने में माहिर है। हालांकि अगर गेंदबाजी है, लेकिन फिर भी अच्छे शॉट्स खेलने में माहिर है। अब देखते हैं उमर मौलवी और अरशद लेफ्टी क्या कर पाते हैं। उमर मौलवी सामना करेगा अगली गेंद का। तो मैंने पहले ही बताया था उमर मौलवी हिट्स के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे सीधे गेंद को मोड़ दिया और सीधे गेंद को भेजा दर्शकों में। काफ़ी अरसे के बाद एक ऊंचा लंबा छक्का उमर मौलवी के बल्ले से लगता हुआ। इसी के साथ ओवर भी समाप्त आदिल का। तो कुछ हद तक राहत की सांस ली होगी वंडर बॉयज क्रिकेट क्लब के कप्तान ने इस छक्के की वजह से। तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद लगभग 80 रन बोर्ड पे आ चुके हैं। तो ये 2 ओवर देखने लायक है, कितने रन बटोर पाएंगे अरशद लेफ्टी और उमर मौलवी। तो आपको मैं याद दिला दूं कि WPL का फाइनल जब खेला गया था, तो अरशद उस लीग में डॉल्फिन्स के साथ खेलते थे। तो वहाँ पे 10 गेंदों में लगभग 40 रन बनाए थे। तो वही आशा होगी वंडर बॉयज के कप्तान को अरशद लेफ्टी से कि आज वैसी ही इनिंग्स खेले, क्योंकि खाली 12 ही गेंदें बची है। पहली गेंद वाइड, और आसिफ ने भी गेंद को छोड़ दिया सीधे 22 के रूप में। 5 रन मिलते हुए यहाँ पे काफ़ी खराब शुरुआत गेंदबाज की तरफ से। ये रन महंगे पड़ सकते हैं लास्ट पे। हालांकि अगर स्कोर कम ही है, लेकिन
फिर भी इन रन्स का खास ख्याल रखना होगा, यही एक्स्ट्राज फिर महंगी पड़ सकती है। मैच का रुख भी बदल सकता है अगर ज़्यादा एक्स्ट्राज बॉलर देता है। तो उमर अब राउंड द विकेट आएंगे शायद, हाँ, तो राउंड द विकेट करेंगे गेंदबाजी अरशद लेफ्टी के लिए। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की काफ़ी अच्छी गेंद। यहाँ पे अपील एज के लिए हुई थी, हालांकि थोड़ी सी आवाज़ सुनने को मिली थी, लेकिन अंपायर लेग अंपायर के साथ मशवरा करना चाहते हैं कि क्या ये एज था या नहीं। तो यहाँ पे मशवरा चल रहा है दोनों अंपायर्स के बीच। तो सीधे यहाँ पे लेग अंपायर ने भी यही फैसला लिया है कि नॉट आउट, कोई एज नहीं था। तो अरशद अभी भी क्रीज पर, अरशद के लिए अभी भी 11 गेंदें शेष। अरशद को चाहिए कि 2-3 लंबी हिट्स खेले ताकि स्कोर बोर्ड आगे ले जाए अपने टीम का। और यहाँ पे जबरदस्त शॉट, फ्लिक खेला, लेग साइड पे गेंद थी, पैड लाइन पे गेंद थी, खाली दिशा दी गेंद को अरशद ने और एक अच्छा चौका। इस ग्राउंड की एक खासियत है कि आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है, जो ही बैट्समैन शॉट खेलता है गोली की रफ्तार से गेंद फिर बाउंड्री तक जाती है। हालांकि थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी अगर गेंदबाज करता है तो रन बनाना यहाँ पे काफ़ी आसान होता है। और एक बार अरशद लेफ्टी सामना करेंगे उमर का। मराए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की यहाँ पे फिर से लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन बाहरी किनारा लगा, गेंद गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। तो अरशद की काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी, अब तक 2 गेंदों में 2 चौके, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे अरशद लेफ्टी की जानिब से। गेंदबाज उमर परेशान, तो अगली गेंद का सामना करेंगे अरशद लेफ्टी। उमर करेंगे गेंदबाजी। उमर ने दौड़ना शुरू किया था लेकिन फिर रन अप अपना स्टॉप किया। यहाँ पे और एक दिशाहीन गेंद लेग साइड के बाहर, वाइड। मैंने पहले ही बोला था कि एक्स्ट्राज जो गेंदबाज देता है वही फिर मैच का जो नतीजा होता है वो तब्दील होता है। एक्स्ट्रास को रोकना होगा। गेंदबाज को चाहिए अपना टाइम ले, सोच समझ के गेंद को डाले। यहाँ पे फिर से दौड़ना शुरू किया था, फिर से रुके। इस साफ जाहिर होता है कि अरशद लेफ्टी का शायद खौफ गेंदबाज को है। जी हाँ, और एक बेहतरीन शॉट सीधे फील्डर के हाथ में। 1 रन मिला अरशद लेफ्टी को और स्ट्राइक रोटेट हो गया। तो और एक खूंखार बल्लेबाज उमर मौलवी स्ट्राइक पर। उमर फिर से करेंगे गेंद, उमर मौलवी, उमर का करेंगे सामना। यहाँ पे बढ़िया एज है, सीधे आउट। विकेट कीपर में हाथों में कैच दे बैठे उमर मौलवी और उमर मौलवी की इनिंग्स भी समाप्त। तो अगला बैट्समैन वसीम रजाक गेंदबाज है। अब 1 ओवर और इस ओवर की शायद 1 या 2 गेंदें शेष है। अब देखते हैं इन गेंदों में वसीम रजाक को चाहिए कि वो अरशद लेफ्टी को ही स्ट्राइक दे, क्योंकि वो अच्छे टच में दिख रहे हैं, क्योंकि इसी ओवर में 2 गेंदों में 2 चौके लगाए थे। जितना हो सके वसीम रजाक के लिए उसे अरशद लेफ्टी को स्ट्राइक देनी चाहिए। वसीम रजाक, काफ़ी खतरनाक शॉट, ज़बरदस्त कट शॉट खेला और 4 रन मिले वसीम रजाक को। 11वें ओवर की आखिरी गेंद पे चौका मिला। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए 11th ओवर वाज बेटर फॉर वंडर बॉयज़। हालांकि अगर एक विकेट भी गंवाया इस ओवर में, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2-3 चौके आए इस ओवर में, जिससे थोड़ा सा स्कोर बोर्ड मजबूत होता हुआ वंडर बॉयज़ क्रिकेट क्लब का। और एक अच्छी बात है, 12वें ओवर में
पहली गेंद पर स्ट्राइक जो है वो अरशद लेफ्टी के पास है, कुछ भी कर सकते हैं इस ओवर में। तो क्योसीसी जजना का स्ट्राइक बॉलर माशूक लास्ट ओवर डालेंगे इनिंग्स का। एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, शायद कप्तान ने इसीलिए गेंद इसके हाथ में थमाई। फील्डिंग को सजाते हुए पता है कि अरशद काफ़ी खतरनाक हिटर है, छक्के चौके लगाने में माहिर है। तो फील्डिंग को सजाने के बाद माशूक चले गेंद की अरशद को। तो पहली गेंद डॉट बॉल, माशूक चले दूसरी गेंद लेके। जबरदस्त पुल शॉट। यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्राउंड के साथ में ही एक बाईपास जा रहा है, हाईवे है, तो सीधे पुल शॉट हाईवे पे गिरता हुआ अरशद का और एक छक्का मिलता हुआ वंडर बॉयज क्रिकेट क्लब को। तो माशूक पर प्रेशर इस छक्के की वजह से तीसरी बार। अच्छा शॉट, हालांकि टाइम नहीं कर पाए अच्छे से अरशद। एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा, हालांकि चाह रहे थे वसीम रज़ाक भी कि दूसरा रन हो और अरशद को स्ट्राइक मिले, लेकिन फील्डर काफ़ी चुस्त जल्दी से गेंद को वापस फेंका तो एक ही रन लेने में सफल दोनों बल्लेबाज। माशूक फिर से एक बार वसीम रज़ाक के लिए हिट करना चाहते थे, लेकिन शायद वसीम रज़ाक गेंद को नहीं देख पा रहे हैं, यूं ही बल्ले को घुमा रहे हैं। और माशूक की अच्छी चालाकी, तो डॉट बॉल, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी। हालांकि अगर देखा जाए छक्का खाने के बाद गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगड़ जाती है, लेकिन माशूक काफ़ी चालाक गेंदबाज, एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज है, जानते हैं। और यहाँ पे अरशद रन आउट। तो पहली इनिंग्स यहाँ पे समाप्त, 109 रन। अब क्योसीसी जजना को ये सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल जीतने के लिए बनाने होंगे। तो क्योसीसी जजना के लिए फाइटिंग टोटल रखा है वंडर बॉयज़ ने। हालांकि अगर थोड़ी सी मिडल ऑर्डर थोड़ा सा क्रैश भी हुआ था वंडर बॉयज़ का, लेकिन फिर भी 109 रन फाइट करने लिए काफ़ी होगी। तो अगर आप दूसरी इनिंग्स भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो के लिंक में आप देख सकते हो कि दूसरी इनिंग्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, पूरी इनिंग्स की लिंक है। तो वहाँ पे आप दूसरी इनिंग्स का सारा मैच देख सकते हो। तमाम नाजरीन से गुजारिश है, जो भी हमारी चैनल पे नए हैं या अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज़ आपके लिए जम्मू कश्मीर सपोर्ट से रोज़ नए नए अपडेट्स लेके आते हैं, रोज़ नए नए मैच लेके आते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हमारी YouTube चैनल दादा क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई करें। मिलते हैं दूसरी इनिंग्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।